चीन के विस्तारवाद की नीतियों से सभी परेशान हैं, चाहे दक्षिण एशिया का देश भारत हो या फिर दक्षिण पूर्व एशिया के देश इंडोनेशिया, फिलीपींस, कंबोडिया और वियतनाम हो। इसके अलावा उत्तरी एशिया के देश जापान और साउथ कोरिया भी चीन से परेशान है। चीन के विस्तारवाद की नीतियों से तो एशिया के बाहरी देश भी परेशान है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि दुनिया ने चीन को बहुत बर्दाश्त कर लिया है और अब दुनिया चीन को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। केवल चीन के खतरे को देखते हुए एशिया के अंदर हथियारों की खरीदारी बढ़ गई है और इसी हथियारों की बिक्री में अमेरिका ने बहुत बड़ी बाजी मार ली है। दरअसल जापान ने चीन के खतरे को देखते हुए दुनिया के सबसे बड़े रक्षा सौदे को मंजूरी दे दी है। जापान ने 23 अरब डॉलर के 5वीं पीढ़ी के पूरे 105 F-35 फाइटर प्लेन खरीदने का फैसला किया है और अमेरिका ने भी इस सौदे को मंजूरी दे दी है। बताया जा रहा है कि इतना बड़ा सौदा अमेरिका के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा रक्षा सौदा है। इससे पहले 2010 में 29 अरब डॉलर का रक्षा सौदा हुआ था और इतनी बड़ी खबर मिलने के बाद चीन की बेचैनी बढ़ गई है। चीनी विदेश मंत्रालय का कहना है कि जापान की इतने बड़े रक्षा सौदे से एशिया का संतुलन बिगड़ जाएगा और अमेरिका केवल अपने हथियारों से एशिया को तबाह करने की तैयारी कर रहा है। जापान के इतने बड़े फैसले से दुनिया का हर देश हैरान है, क्योंकि 5वीं पीढ़ी के 10-15 फाइटर प्लेन खरीदना ही बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन जापान ने तो पूरे 105 फाइटर प्लेन खरीदने का फैसला किया है। अमेरिका का F-35 दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर प्लेन ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे महंगा फाइटर प्लेन भी है। वैसे कुछ दिन पहले खबर आई थी कि जापान की जनता के विरोध की वजह से जापान अपने रक्षा नीतियों में बहुत बड़ा बदलाव कर सकता है, क्योंकि जापान की जनता नहीं चाहती कि उनका देश फिर से अमेरिकी मिसाइलों का जखीरा तैयार करे, जिसके बाद जापान ने 4 अरब डॉलर के भूमिगत अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के सौदे को रद्द कर दिया था। लेकिन अब 23 अरब डॉलर के 5वीं पीढ़ी के 105 फाइटर प्लेन खरीदने का फैसला करके जापान ने चीन की नींद उड़ा दी है।